आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं सबसे बेसब्रे बच्चों के क्विज के बारे में, जो कि है वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, इसका क्विज नंबर 3 जाके चेक करते हैं, क्योंकि इन वाले कोर्स के बच्चों को बिल्कुल भी सब्र नहीं है अपनी एक्सरसाइज और क्विज के सॉल्यूशन के लिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं, इससे पहले उनका पेशेंस लेवल और खराब हो जाए। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे अपना देख रहे हैं, उसी में हमारी विंडो क्रैश हो गई है। देखो मैं क्या करूँ, तुम लोगों का कोई काम होता ही नहीं है। विंडो क्रैश हो गई, अब मेरे क्या लेना देना। अब क्लोज करूंगी तो 1 मार्क्स काट लेगा। चलो आ गया। When a product does not meet Amazon standard, it goes to target product listing, temporary product listing, stress product listing या dummy product listing। जो है हमारा प्रोडक्ट वो जो है वो नहीं करता, तो बेसिकली ये टेम्परेरी सस्प्रेस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे डमी भी सही हो सकता है, लेकिन सस्प्रेस जो है वो इसका करेक्ट आंसर होता है, तो हम ये चूज करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि अब यहाँ पे ये डमी में चले जाए, पर मैं फिर भी यही चूज करूंगी जो मुझे चूज करना है। अब तुमको अगर डमी चूज करना है तो कर लेना, मैं क्या करूँ, तुम्हारा कोई होता ही नहीं है। सेविंग पे देख लो, अभी सेविंग करते रहेगा, फिर अब दूसरा सवाल लेके आएगा। आ गया। Which of the following things are required while registering brand on Amazon? Trademark number, logo, brand name, all of these। ठीक है, सब चीजें चाहिए होती है ना। TACOS stand for Target at Cost of Sale, Trade at Cost of Selling। टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेलिंग, टोटल एडवांस कॉस्ट ऑफ सेलिंग, टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेलिंग इसका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है। इन विच सेक्शन ऑफ Amazon सेलर सेंट्रल वी क्रिएट अ शिपमेंट प्लान? कैटलॉग, एडवर्टाइज, इन्वेंट्री या रिपोर्ट? Amazon सेलर सेंटर में शिपिंग कहाँ होती है? तो बेसिकली इन्वेंट्री में होती है ये। ठीक है, तो इन्वेंट्री करेक्ट होगा। शिपमेंट ना, हाँ, शिपमेंट इन्वेंट्री वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। देखना पड़ता है। Why we register trademark? Protection of seller central, protection of brand identity, protection of money in Amazon account, protection of Amazon wholesale store। ट्रेडमार्क इसलिए ना ताकि हमारी ब्रांड की आइडेंटिटी रहे हमारे पास। ठीक है, तो हम जो है वो ब्रांड रजिस्ट्री के लिए इसको यूज करते हैं। EACOS can be used for calculate wine program cost, calculate shipping profitability or sourcing and shipping cost। अच्छा, आपने बताना है कि हम इसको क्यों यूज करते हैं। तो बेसिकली ये कॉस्ट ऑफ सेल होता है ना, तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू होता है, तो हम अंडरस्टैंडिंग सोर्सिंग एंड शिपिंग कॉस्ट को चूज कर सकते हैं जो कि टोटल रेवेन्यू में आती है। या फिर हम एक और चीज क्या चूज कर सकते हैं, मुझे दूसरा ऑप्शन सही लगता है। मुझे ये लगता है कि कैलकुलेट शिपिंग कॉस्ट। अब शिपिंग कॉस्ट और सोर्सिंग कॉस्ट दोनों सही हो सकते हैं, अगर गलत होगा तो फिर जो है वो आ, ये वाला गलत होगा, पर मुझे अभी भी लगता है कि अंडरस्टैंडिंग सोर्सिंग एंड शिपिंग कॉस्ट ठीक है, मैं इसको चूज करती हूँ। ACOS stands for Alibaba cost for sale, Amazon cost for sale, ad cost for sale, advertise cost for sale, कॉस्ट ऑफ सेल। तो बेसिकली ये होता है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल। ACOS help you to calculate what? Sales and revenue, ad spend, cost over ad revenue, profit and loss, revenue and loss। अच्छा, अब सेल में है ना, तो सेल एंड रेवेन्यू भी सही हो सकता है इसके अंदर। और हम क्या चूज कर सकते हैं? एड स्पेंड कॉस्ट ओवर एड स्पेंड रेवेन्यू नहीं। बात तो एक ही आएगी, मेरे ख्याल है कि सेल्स एंड रेवेन्यू इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। अ, अब दोनों सही है। एड स्पेंड कॉस्ट भी सही है और एड रेवेन्यू ओवर रेवेन्यू भी सही है। ओवर मतलब डिवाइड हुआ ना, ये भी सही है, सेल्स एंड रेवेन्यू भी सही है। अब इन पे भी एक अगर गलत होगा तो ऊपर वाला ऑप्शन होगा पीछे वाले की तरह, जैसे पीछे था। असेंबल ऑफ वर्ड legally registered or established by use as a representing a company or product is called Amazon brand name, trademark, website name, business, WhatsApp। ऐसे सैम्बल और वर्ड जो कि यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर हो, ट्रेडमार्क कहलाता है। ट्रेडमार्क होता है बिजनेस का। आखिरी सवाल देख लेते हैं। What is dummy listing? Temporary product listing, target product listing, popular product listing, potential product। डमी लिस्टिंग मतलब टेम्परेरी प्रोडक्ट होता है ना हमारे पास यहाँ पे।
टारगेट तो नहीं कह सकते हम इसको। हाँ, टेम्परेरी प्रोडक्ट लिस्टिंग ही होता है ये। ठीक है, तो ये था हमारा काफी अच्छा सा वर्चुअल असिस्टेंट का क्विज 3। ये हमने इससे 9 मार्क्स लिए हैं, इसका मतलब या तो वो पहले मेरे ख्याल है वो जो सेल्स एंड रेवेन्यू वाला था ना, वो सेल्स एंड रेवेन्यू सही था अभी जो मैंने चूज किया था, क्योंकि मुझे लगता है वो स्पेंड कॉस्ट और रेवेन्यू ओवर वाले, ओवर मैंने डिवाइड में काउंट किया है कि ओवर उसमें किसी और उसमें काम किया, तो उसमें ना सेल्स एंड रेवेन्यू ठीक होगा। ठीक है, तो मैंने अब जो है वो सोल्यूशन अपलोड कर दिया सारे वर्चुअल असिस्टेंट के बेसब्रे बच्चों के लिए, और उनकी जो है वो एक्सरसाइज का सोल्यूशन भी अपलोड है, तो जाके चेक कर लो। मुझे तो याद रहता है कि मैंने अपलोड करना है कमेंट सेक्शन में, अगर आपने कहा है कि अपलोड करना है तो मुझे पहले से याद होता है, एक लिस्ट बनी है पेपर के ऊपर कि ये वीडियो इस दिन जाएगी, तो आपकी वीडियो भी आएगी, हौसला रखा करे। ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।